पहले ये बताओ कि उसने इतने सारे पैसे तुम्हें संभालने को क्यों दिए? एक्चुअली क्या है कि उसे टिप मिली है कि उसके यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है, तो सारे पैसे मेरे पास रखवा गया है और खुद हो गया अंडरग्राउंड, कहा कि मैं कुछ दिनों में आके पैसे ले जाऊं। आइडिया। लेके तो तब जाएगा ना जब ये पैसे रहेंगे। आए पिप्पू, पैसों की बारिश, कॉस्मिक एनर्जी। ये क्या बातें कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे पिप्पू, यार इट्स एन अपॉर्चुनिटी जो यूनिवर्स दे रहा है हमें। याद है मैंने वो पैसों की बारिश का सपना देखा था, उसके बाद मुझे वो इन्वेस्टमेंट की टिप मिली और प्रेम खुद तुम्हें ये पैसे देकर गया संभालने के लिए। इट्स कॉस्मिक एनर्जी फ्लो। हाँ तो क्या हम ये सारे पैसे इन्वेस्ट कर देंगे? नो 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 नो, ये पैसे प्रेम चौधरी के हैं, उसने मुझ पे बहुत भरोसा करके ये पैसे दिए हैं, मैं उसका भरोसा तोड़ नहीं सकता। एंड यू नो, मेरे उसूल, मेरे आदर्श मुझे यानी कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं है। हाँ? ऐसी बात बिल्कुल नहीं। ऐसी ही बात है, तुम्हें मेरे इन्वेस्टमेंट पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये प्लान मैं लेकर आई हूँ ना, इसलिए तुम्हें नामंजूर है। यार तुम मुझे गलत समझ रही हो। समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम गलत हो। आज तक तुमने जितने भी इन्वेस्टमेंट आइडियाज लाए हैं सब फ्लॉप हो गए, तुम्हारी सारी टिप्स बाउंस हो गई हैं। एंड जस्ट एफवाईआई, ये टिप मुझे खुद मंत्री पीपी श्रीवास्तव ने दी है। हाँ बट नो इफ नो बट, ये फुल प्रूफ इन्वेस्टमेंट प्लान है। जस्ट वेट एंड वॉच, दिस मनी इज माइन नाउ। वो राकेशवा मिले और वो भी धनवर्षा की बात कर रहे थे, तो हम और भाभी जी जो है उनके साथ वो पीपी श्रीवास्तव मंत्री से मिले और एक तो नई बात पता चली पगली। का नया बात? कि कानपुर के पास जो जमीन है ना, वो जो विशालकाय जमीन है, वहां पर एक तो गेटेड कम्युनिटी बनेगी। वो क्या होता है? वो मतलब एक बहुत बड़ी जगह पर कुछ बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी जो आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होंगी, ऐसा कुछ। तो वो राकेशवा ने हमसे वहां पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोला, मतलब पैसा डालने के लिए बोला। आइडिया, तो आप डाल रहे का वहाँ पैसा? भाभी जी डाल रही तो जाहिर सी बात है हम भी डाल रहे हैं। हाँ तो डाल दीजिए ना। इतना काला धन गद्दे के नीचे है, वो गुसल खाने के टेल्स के पीछे है। हम तो बोलते दीमक लग जाएगा, फटाफट लगा दीजिए। अरे उसको बचा के रखना है। किसके लिए बचा के रखना है? कौन आने वाला है यहाँ? आएगा आएगा पगली, जरूर आएगा, थोड़ा सब्र रखो। हमको तो कोनो भी नन्हे मेहमान के आने का असर ना ही दिखता है। ऐसा काय कह रही हो? ऐसा ही के लिए कह रहे हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं है हमारे साथ बिताने के लिए। हमेशा तो जब देखो तब वो खोके पर कच्चा बनियान के साथ बैठे रहते हैं। नए मेहमान के लिए टाइम बिताना पड़ता है। ये कोनो पुराना टाइम नहीं है जब तथास्तु बोल के सब हुई गवा। कलयुग है ही। ठीक है ठीक है, इस तथास्तु वाले तर्क पर बाद में विचार करेंगे। फिलहाल हमने एक तो फैसला कर लिया है। का फैसला? हम ही घर गिरवी रख देंगे। हाय दिया, ई घर गिरवी काहे रख रहे हैं? अरे पगली, इतनी बड़ी जमीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत सारा पैसा मार्केट से उठाना पड़ेगा, समझो। लेकिन तुम चिंता नहीं करो, हमने सब सेटिंग कर लिया है। ठीक बा, आप अच्छे ही सोचे होंगे जो सोचे होंगे। तिवारी भैया, ये मीटिंग किस लिए बुलाया है? मां साहब, हम सबकी किस्मत चमकने वाली है। मालामाल होने का एक जबरदस्त उपाय मिल गया है। वो उपाय तो तुम पहले से कर रहे हो। गरीबों की तनख्वाह मार के मालामाल होने वाले कंजूस तिवारी। इसका समझ गया? चल, मीटिंग में नहीं बैठने लायक है तू, चल निकल यहाँ से। वाह, सच बोलो तो कड़वा लगो। अरे यार, ये टॉपिक बाद में डिस्कस करते हैं। अभी क्यों ना डिस्कस कर सकते? अरे यार, तू नीचे कर पहले। अभी क्यों ना डिस्कस करते हैं? अरे यार, ये टॉपिक बिल्कुल वैसा है जैसे लोग बहस करते हैं आपस में कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। कभी नहीं खत्म होता वो टॉपिक, अनंत चलता रहता है। 50,151 रुपए है मेरी तनख्वाह, कब मिलेगी? अबे ये मीटिंग तेरी तनख्वाह डिस्कस करने के लिए नहीं रखी है, समझ गया तू? अरे शांत रह तू। हाँ भाई, बता भाई, मुद्दा क्या है? बता 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 बता। देखो मेरे बेटो, एक जबरदस्त ऑफर मिला है। इससे इतना पैसा आएगा कि हम सब मालामाल हो जाएंगे, हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी।
एक ठो टिप मिली है। टिप? मतलब जिसका आधार राजनीतिक है, थोड़ी गोपनीय है। एक किलर आइडिया, किलर। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, समझ गए? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? चूस मी कच्चे बनियान अंकल, तुमने कहा सुपारी ले ली? अबे क्या वाहियात सवाल कर रहा है तू? है तो सही तो कह रहे हो। तुम किसी को ऊपर पहुंचाने की सुपारी लोगे और हम तुम्हारी गैंग के मेंबर बन जाएं? कमबख्त मारे सत्यानाशो बेड़ा गर्क हो तेरा तिवारी। कच्चा बनियान के धंधे में मुनाफा नहीं हो रहा तो खून खराबे पे उतर रहे हो तुम। मैं क्या खून खराबे की बात खून कर रहा खराबे हूँ? उतर रहा है बिल्कुल। ऐसे थोड़ी हो रहा है। ये तो कुछ भी यार एक बात बताऊं तुझे, तेरे ऊपर बिल्कुल भी अब विश्वास नहीं, डोकर जी, उम्मीद ही नहीं थी। नमस्ते बाबू जी। क्या ये मछली बाजार बना रखा है? हाँ, क्यों भड़क रहे इतना? अरे भाभी जी, हमने इनसे कहा कि एक ठो टिप मिली है जिसमें हम सबको मिल के काम करना है। लेकिन ये जो है सारे राशन पानी लेके हम पे चढ़ गए, बताइए। भाभी जी, जे आदमी हमसे सुपारी वालों काम करवाना चाह रहा है, अबे आज टिप मिलो है, कल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और तुम लोग बहुत ज्यादा दिमाग चला रहे हो। तिवारी जी जिस टिप के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बिजनेस नहीं है। तो फिर क्या है ये बताओ, है क्या? भाभी जी आप ही समझाइए। आई एम ऑल योर, द स्टेज इज योर्स। ओके, सो आज मैं और तिवारी जी पीपी श्रीवास्तव से मिले, जो कानपुर के रूलिंग पार्टी के एक जाने माने नेता हैं। उन्होंने हमें बताया कि कानपुर के पास एक एयरपोर्ट बनने वाला है और उसके पास एक जमीन है जिसकी कीमत बढ़ने वाली है। और उस जमीन पर अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएंगे तो जाहिर सी बात है, जब एयरपोर्ट बनेगा तो जमीन के दाम एकदम बढ़ जाएंगे, हम माला माल हो जाएंगे, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। तो ये टिप की बात है गधों। तो हम गरीबन को क्यों बुलाओ है? जमीन तो छोड़ो, है यहाँ खाने के पैसे ना हैंगे। मैं समझ रही हूँ उमर खान, लेकिन ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आज हमने पैसे लगाए तो कुछ ही दिनों में वो डबल हो जाएंगे। सोचो। डबल? क्या सोच रहे हो तुम लोग? भाभी जी, क्या सच में एयरपोर्ट खुलेगा और जमीन से फायदा होगा? माँ साहब एक बार पैसा लगा के तो देखिए, आबाद हो जाएंगे, आबाद। बर्बाद बर्बाद, पूरी तरह से बर्बाद। मैं पूरी तरह से बर्बाद होना चाहता हूँ। तो क्या है ना दोस्तों कि बहुत दिन से मैंने बर्बादी का स्वाद चखा नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये जो तिवारी भैया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लाए हैं, इस अपॉर्चुनिटी में बर्बादी की बहुत संभावना है। तो मैं अपनी सारी दौलत इस प्रोजेक्ट में डाल दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। दोस्तों याद रखना मेरी बात, इस इन्वेस्टमेंट के बाद हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी फलेगा फूलेगा नहीं, ये फटेगा और हम सबको फटेहाल बनाएगा। I like it.